गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का अगला हिस्सा देखेंगे, जिसमें हमने फ्लावर स्टार्ट कर दिया था। थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजी देखे थे फ्लावर्स के बारे में। आज थोड़ा ओवेरिस के बारे में जानेंगे। तो ओवेरिस के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। पिस्टिल है, कार्पेल है। तो कार्पेल बेसिकली कार्पेल फ्यूज़ होके बहुत सारे कार्पेल्स होते हैं, वो सारे फ्यूज़ होके पिस्टिल बन जाती है। फिर इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखें, ये वाला है, ये वाला हिस्सा है, और इसका अगर यहाँ से क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें जो ओव्यूल्स रहते हैं वो इसमें इस तरह के या तो कंपार्टमेंट मिलेंगे आपको। तो ये कंपार्टमेंट है, इसको लोक्यूल्स बोलते हैं। और जहाँ पे ओव्यूल्स अटैच होते हैं इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। और जहाँ पे ओव्यूल्स का अटैचमेंट प्लेसेंटा के साथ होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे अटैच हो सकता है, यहाँ पे और अटैच हो सकता है, सेंट्रल में भी। इस तरह से वो प्लेसेंटल की डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम फिर बाद में देखेंगे। लेकिन बेसिकली यहाँ से जो क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स आपको पाए जाएंगे। अगर कंपार्टमेंट है तो इसको लोक्यूल्स बोलते हैं। तो यूनिलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, मतलब कोई कंपार्टमेंट नहीं बनता, एक ही है कंपार्टमेंट, तो यूनिलोक्यूलर बोलते हैं। अगर दो कंपार्टमेंट बन जाते हैं, मतलब ये वाला कंपार्टमेंट दो बन जाते हैं तो बाइलोक्यूलर, तीन कंपार्टमेंट बनते हैं तो ट्राइलोक्यूलर, चार कंपार्टमेंट बनते हैं तो टेट्रालोक्यूलर। इस तरह से लोक्यूल्स का वर्ड यूज़ करते हैं कंपार्टमेंट के लिए। और ये वाला जो हम बनाते हैं वो ओव्यूल्स है, और बहुत सारे ओव्यूल्स एक ओवेरी में हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ ओवेरी जिस रिस्पेक्ट से दूसरे जो इन्फ्लोरेंस, मतलब दूसरे जो फ्लोरल पार्ट्स है, माने कि सेपल्स है, पेटल्स है, एंड्रोसियम है, उस हिसाब से ओवेरी की अरेंजमेंट किस तरह से है, इस तरह से उसको सुपीरियर, इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर बोलते हैं। तो ये मान लो थैलेमस है, थैलेमस बोल लो, रिसेप्टिकल बोल लो, कुछ भी बोल लो। और यहाँ पे ओवेरी है, और अगर इसके बाद इसके सारे पार्ट इसके नीचे आते हैं, मतलब यहाँ पे एंथर है इसके, फिर बाद में कोरोला है इसका, फिर बाद में यहाँ पे कैलिक्स है। तो अगर ओवेरी ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन, सबसे ऊपर वाली पोजीशन में आता है, और बाकी के हिस्से नीचे के पोर्शन में आते हैं, तो उसको हम सुपीरियर ओवेरी बोलते हैं। और उसके एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है इसके, ये बाद में ये तीनों समझाएंगे मैं। चाइना रोज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इसमें इसकी ओवेरी सुपीरियर रहती है। तो ये रेफरेंस है ओवेरी का विथ रिस्पेक्ट टू अदर वॉल्स। अभी हम देखेंगे इन्फीरियर ओवेरी क्या होती है। तो ये वाला इसका थैलेमस है, थैलेमस ने अपनी डिज़ाइन चेंज कर दी है थोड़ी सी, और इसने अपनी ओवेरी इसमें बचा के रख ली है। और बाकी के जो हिस्से हैं वो यहाँ से निकलने स्टार्ट होते हैं। ये वाला एंथर है, फिर ये वाला इसका कोरोला या पेटल्स बोल लो, फिर यहाँ से कैलिक्स है। तो ये सारे अगर हम देखें तो ओवेरी लोएस्ट पोजीशन पे है, बाकी के जो फ्लोरल्स वॉल्स हैं वो उसके ऊपर के पोजीशन में है। तो इसको इन्फीरियर ओवेरी या एपिगाइनस बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपने एस्टेरेसी फैमिली जो सनफ्लावर में है उसमें आता है। अभी देखते हैं पेरिगाइनस। पेरिगाइनस माने ओवेरी और इसका सब का लेवल एक ही है, तो इसको हम पेरिगाइनस बोलते हैं। मतलब कि समझो कि ये वाला अपना थैलेमस है,
थैलेमस के अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कभी कभी ये थैलेमस ऐसा भी हो सकता है, कभी स्ट्रक्चर ये वाला ऐसे कप टाइप भी बन जाता है, लेकिन ये सेम ही लेवल पे माने जाएंगे। और यहाँ पे सारे जो फ्लोरल वॉल्स हैं वो यहाँ से निकलते हैं, मतलब ये वाला ओवेरी है, फिर ये वाला उसका बाद में एंथर है, फिर बाद में यहाँ इसका कोरो लगता है, फिर बाद में कैलिक्स लगता है। ये सारे एक ही लेवल पे हैं, तो इसको पेरिगाइनस या हाफ सुपीरियर या तो हाफ इन्फीरियर जो भी बोल लो। और इसका बेस्ट एग्जांपल है रोज़, जो हम रोज़ की ज़िंदगी में देखते हैं। और ये वाले थोड़े शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद रखना ज़रूरी है। सुपीरियर के लिए मैंने सुपर वर्ड यूज़ किया है, सुपर ब्राइट मस्ट बी चाइना रोज़। तो इसमें 3 चीज़ आ जाती है, सुपीरियर से आ जाता है, ब्राइट से ब्रिंजॉल आ जाता है, तो ये ब्रिंजॉल में मिलती है, मस्ट से मस्टर्ड आ जाता है, मतलब ब्रेसिकेसी फैमिली वाली आ जाती है, मस्टर्ड आ जाता है, और चाइना रोज़ आ जाता है। तो ये सुपीरियर ओवेरी के ये 3 एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। सिमिलरली एपिगाइनस के लिए मैंने एपी वाला जो वाला ड्रिंक आता है, एपी वाला, वो ग्लास में लेके एक औरत बैठी है जो पी रही है, और अपना हस्बैंड, उसका हस्बैंड उसको बोल रहा है कि गवार सनरेज से कुमकुम एपी में गिरेगी, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका सन से सनफ्लावर है, कुमकुम से कुकुम्बर, यानी कि जो कुकुरबिटा आता है, वो कुकुरबिटा फैमिली का जो आता है, वो जो जिसको ककड़ी बोलते हैं हम, और गंवार से आता है ग्वावा, तो ग्वावा सनफ्लावर का रे फ्लोरेट, फिर कुकुरबिटा फैमिली, एपी से एपिगाइनस। तो ये होगी अपनी एपिगाइनस की एग्जांपल्स। अभी देखते हैं पेरिगाइनस। तो पेरिगाइनस में पराग क्रिकेटर है, वो बीच में आके खेलता है, तो पराग इज इन पिच, रोज़ यहाँ ROS रोज़ अपने रोज़ प्लम आउट हो जाता है। प्लम आउट मतलब विकेट के सामने अगर बॉल गिरती है तो आउट हो जाते हैं, इसको प्लम आउट बोलते हैं। तो पराग इज इन पिच, एक्चुअली यहाँ पे PITCH होना चाहिए, लेकिन ये हम एग्जाम्पल के लिए ये पिच रखा है। रोज़ प्लम आउट होता है, तो रोज़ से ROS रोज़ याद रखना है, जो फ्लावर्स होता है। प्लम यानी एक फ्रूट आता है। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं पेरिगाइनस के। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो गई ओवेरीज की। अभी साथ में थोड़ी ब्रैक्ट की भी बात कर लेते हैं। तो ब्रैक्टिया ने, मैंने आगे बताया था कि फ्लोरल वॉल्स नॉर्मली 4 रहती है, कैलिक्स होती है, कोरोला होती है, एंड्रोसियम होती है, काइनोसम होती है, लेकिन कभी कभी एक साथ में नीचे ग्रीन वाला स्ट्रक्चर भी मिलता है, जिसको ब्रैक्ट्स बोलते हैं। एक्चुअली ये प्रोटेक्शन के लिए होता है फ्लावर्स के, जब बर्ड के अंदर बाहर निकलता है तब नीचे वो लगता है इसके प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन ये ब्रैक्ट्स कभी रह जाते हैं, कभी उसको बाद में फॉल आउट होते हैं, और कभी आपको फ्रूट के साथ भी मिल जाते हैं। तो इन ऐसे ब्रैक्ट्स को अलग अलग टाइप के नाम दिए गए हैं। अगर वो ग्रीन स्ट्रक्चर रह गया तो उसको फोलिसियस बोलते हैं। अगर यही स्ट्रक्चर आपने बोगनविलिया का फ्लावर्स देखा होगा। एक्चुअली आपने फ्लावर देखा है, लेकिन आप फ्लावर्स को समझे नहीं है, इसीलिए आप दूसरे हिस्से को फ्लावर्स समझ रहे हैं। बोगनविलिया का एक फ्लावर तोड़ के ध्यान से देखिए, तो बीच में इसका फ्लावर इस तरह से कुछ होता है, एकदम इनकॉन्स्पिशियस और एकदम छोटा होता है, न इंसेक्ट अट्रैक्ट कर पाता है, न कुछ अट्रैक्ट कर पाता है। तो इसको इंसेक्ट अट्रैक्ट करने के लिए इसका जो ब्रैक्ट है वो पूरा इस तरह से उसको कवर कर लेता है, और ये इंसेक्ट अट्रैक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं पेटलोइड ब्रैक्ट्स। अभी स्पेथ में, तो स्पेथ क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ये इन्फ्लोरेसेंस का ही टाइप है। तो ये वाले
जो मेज़ का जो होता है, जब फ्लावर्स लगते हैं तो एक हिस्से में उसके मेल फ्लावर्स लगते हैं यहाँ पे, एक हिस्से में फीमेल फ्लावर्स लगते हैं यहाँ पे, और इतने छोटे और इनकॉन्स्पिशियस होते हैं और इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको पूरा कवर कर लेता है, ब्रैक्ट कवर कर लेता है। जो आप नॉर्मली जो भुट्टा खाते हैं, जो मेज़ तो खाया ही होगा सब ने, वो सेक के खाते हैं या भून के खाते हैं, कुछ भी करके खाते हैं, लेकिन उसको पूरा एक कवरिंग दे देता है बाद में। ये एक्चुअली ब्रैक्ट का पार्ट है, फ्लावर्स का पार्ट नहीं है। तो इस तरह से इसको पूरा कवर कर लेता है। ये वुडी स्ट्रक्चर भी होता है, इसको पूरा कवर कर लेता है। आप जब रॉ भुट्टा बाज़ार में ख़रीदने जाते हो तो उसको पूरा कवरिंग मिलता है। मेज़ इज़ एन गुड एग्जाम्पल फॉर इट। फिर दूसरे भी बनाना है, कोको है, ये वाले सारे भी एग्जाम्पल इसी में आते हैं, लेकिन मेज़ इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल। ग्लूम जब राइस या वीट, ओराइजा या ट्रिटिकम जिसका बायोलॉजिकल नेम है, तो इसका इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे तो ये ग्लूम होता है। इसमें ये वाला मेन एक्सिस है स्टेम का, यहाँ पे उसका ब्रैक्ट निकलता है और यहाँ से उसका इन्फ्लोरेसेंस है, और यहाँ पे इसके फ्लावर्स लगते हैं। तो इसको ग्लूम बोलते हैं। ओराइजा यानी राइस, वीट, ये इसके क्लासिकल एग्जाम्पल है। इनवॉल्यूकर, अभी मैंने सनरेज में आपको बताया नहीं, लेकिन फिर से बता देता हूँ आपके कि सनफ्लावर एक्चुअली एक फ्लावर नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, कंपोजिट फ्लावर है। इसमें बहुत सारे फ्लावर्स कंबाइन करके एक फ्लावर जैसा दिखता है, जिसको हम कंपोजिट फ्लावर्स बोलते हैं। तो एक्चुअली जो सनफ्लावर के रे फ्लोरेट है, उसमें दो पार्ट आते हैं, रे फ्लोरेट्स आता है और डिस्क फ्लोरेट आता है। तो रे फ्लोरेट वाला पार्ट है वो एपिगाइनस दिखाता है। अभी ये इसका यूज़ हम फिर से इनवॉल्यूकर में करेंगे कि सनफ्लावर है तो सनफ्लावर के जो पत्ते लगते हैं, फूल होते हैं, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे में जो इस तरह से ब्रैक्ट लगते हैं, तो ये इनवॉल्यूकर कहते हैं इसको। प्रोटेक्शन का ये इसमें तीन पार्ट होते हैं, बीच में डिस्क फ्लोरेट होता है, फिर बाद में रे फ्लोरेट होता है, और फिर बाद में जो नीचे ग्रीन वाला हिस्सा दिखता है वो ब्रैक्ट है, और इसको इनवॉल्यूकर बोलते हैं। और भी आता है इसमें, लेकिन अपने इस हिसाब से इतना इसमें काफ़ी है। बाकी ड्राई भी आता है और भी आता है। तो इससे हम हमारा आज ब्रैक्ट्स वाला और ओवेरीज में अभी और प्लेसेंटेशन देखना बाकी है, वो भी देख लेंगे बाद में। लेकिन आज हमारा यहाँ पे लेक्चर हम ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट अभी ये वाला हिस्सा, कैलिक्स वाला हिस्सा फिर से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।